हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 24 जनवरी 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों ये यहाँ पे अपडेट्स हैं, बाकी डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। कोरोना स्वास्थ्य मंत्री सैजल समेत 755 संक्रमित। शिमला के रिपन अस्पताल में अब कोरोना मरीज ही किए जाएंगे भर्ती। बढ़ सकते हैं बंदिशें। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल समेत 755 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और बाकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर रविवार को बर्फबारी और बारिश की वजह से 4130 लोगों के ही सैंपल लिए गए थे। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16820 हो गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कितने लोग स्वस्थ हुए हैं तो 1227 लोग स्वस्थ हुए हैं रविवार को। सरकार ने शिमला के डीडीओ अस्पताल को फिर कोविड अस्पताल बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बंदिशें बढ़ सकती हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य रविवार को जो है स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी से मंत्रणा की। सूत्रों के अनुसार ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों के कोविड के बढ़ते मामलों के बाद 26 जनवरी के बाद भी बंद रखा जा सकता है। तो स्कूलों के ऊपर दोस्तों ये यहाँ पे अपडेट है। और आगे भी एक अपडेट आपको मिलेगी। 27 या 28 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी हो सकती है, यानी कि जो कैबिनेट बैठक है वो भी यहाँ पे हो सकती है और बंदिशों पर इसमें जो है निर्णय भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में खाली टीजीटी के पदों पर नियुक्ति का कर रहे इंतज़ार। तो यहाँ पर जो है प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में टीजीटी के पदों पर नियुक्ति को लेकर पात्र अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लिखित परीक्षा प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होने के बाद परिणाम भी घोषित हो चुका है, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के कारण उम्मीदवारों में निराशा है। कोरोना काल से घरों में बैठे उम्मीदवार परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी बेरोजगार हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जुलाई 2020 में टीजीटी के कुल 586 पद विज्ञापित किए गए थे, जिसमें टीजीटी मेडिकल की 136, नॉन मेडिकल 144, टीजीटी आर्ट्स के 306 पद हैं। इन सभी पदों के लिए परीक्षाएं तथा मूल्यांकन व अंतिम परिणाम नवंबर 2021 को निकल चुके हैं, परंतु 3 माह बीत जाने के बाद भी नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। नियुक्ति में हो रही देरी से टीजीटी पदों के सभी बाधाओं को पार कर चुके अभ्यर्थी में जो है बेहद निराशा है। सभी उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से आग्रह किया है कि टीजीटी पात्र उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मैक्लोडगंज और मुल्तान में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश से ठिठुरा जिला। बरौट और मुल्तान में ताज़ा हिमपात से बस सेवा बंद, दुर्गम क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप। जिले की पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज और भागसूनाथ में शनिवार देर रात से बर्फबारी और जिले के निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। बर्फबारी और बारिश के कारण समूचा जिला ठंड की चपेट में आ गया है। वहीं दुर्गम पर्यटन क्षेत्र बरौट और मुल्तान में हुए ताज़ा हिमपात से जो है बरौट क्षेत्र में 3 बस रूट और दुर्गम क्षेत्रों में बस सेवा बंद रही। रविवार को भी सुबह से ही धौलाधार की पहाड़ियों में हिमपात से निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जो है जारी रहा है। धर्मशाला की पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में 4 सेंटीमीटर, भागसूनाथ में 6 सेंटीमीटर, वहीं नड्डी में लगभग एक 28 सेंटीमीटर ताज़ा हिमपात दर्ज किया गया है। वहीं मुल्तान के बरोट में गांव कोठी, कोड़, राजउंधा, मलाह, भुजलिंग, पोलिंग, म्योट और रोलिंग में रविवार सुबह से 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ताज़ा हिमपात दर्ज जो है किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में कृषि उपकरण बेचने वाली कंपनियों को देना होगा हल्फनामा। 1 साल की वारंटी मशीनरी बेचने के बाद सेवाएं देने का जिक्र करना होगा। 5 साल पुरानी सब्सिडी की बागवानी विभाग को अब आई याद। तो कृषि निदेशालय ने की मशीनरी बेचने वाली कंपनियों पर सख्ती। हिमाचल प्रदेश में कृषि उपकरण बेचने वाली कंपनियों को कृषि विभाग को हल्फनामा देना होगा कि जिन उपकरणों को किसानों को बेच रही हैं उन्हें 1 साल का वारंटी पत्र देंगी। बिक्री के बाद भी मशीनों की मरम्मत करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी। कृषि निदेशालय ने किसानों को मशीनरी बेचने वाली कंपनियों पर यह सख्ती की है। सूचीबद्ध हो रही कंपनियों के लिए यह सख्त निर्देश जो है जारी किए गए हैं। प्रदेश में कृषि उपकरण बेचने वाली कंपनियों के लिए अब एम्प्लॉयमेंट जरूरी की गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। घोषणा के 7 साल बाद एम्स शुरू शुरू सीयू 12 साल बाद भी अधर में। केंद्र के दौड़े प्रोजेक्टों में से एक है सीयू। 1 दशक बाद भी औपचारिकताओं में उलझा है प्रशासन। सीयू संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बोले देरी पर प्रदेश सरकार सांसद को अवगत करवाएंगे। 1 दशक बाद भी कई औपचारिकताएं शेष, संघर्ष से भरा है सीयू का अब तक का सफर।
तो दोस्तों करीब 12 साल पहले हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन घोषणा के बाद 12 साल बाद भी सीयू का काम अधर में लटका हुआ है, जबकि 7 साल पहले एम्स बनाने की घोषणा हुई थी और इसमें अब ओपीडी भी शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन निर्माण को लेकर हो रही सुस्ती के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों को लोगों की ओर से एक दूसरे को जिम्मेदार जो है ठहराया जा रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, बाकी पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, धर्मशाला से 48 लोकल और 10 लंबे रूटों पर नहीं चलेंगी बसें, निजी बस ऑपरेटरों ने भी 20% बसें ही चलाईं। रविवार को बाजार बंद होने के चलते परिवहन निगम ने लिया फैसला। प्रदेश सरकार की ओर से रविवार को बंद रखने के निर्णय का असर परिवहन सेवाओं पर भी पड़ा है। सवारियां न होने के कारण एचआरटीसी ने आधे से अधिक रूटों पर रविवार को बसें नहीं भेजी। रविवार को धर्मशाला डिपो से 58 बस सरकारी बसों के रूटों को बंद रखा गया, जिसमें 48 लोकल और 10 लंबे रूट शामिल हैं। वहीं जो बसें चलाई भी गई हैं उनमें भी कोई कमाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर निजी बस ऑपरेटरों ने भी बेहद कम बसों को लोकल रूटों पर दौड़ाया। जिला कांगड़ा में 900 निजी बसों में से केवल 20% बसों को ही चलाया गया, जिसमें चंगर क्षेत्रों के लिए नाम मात्र बसें ही चलाई गई। और निजी बस ऑपरेटरों की माने तो जो बसें चलाई गई हैं उनमें उसमें से भी तेल की कमाई पूरी नहीं हो सकी है। रविवार को बाजार बंद होने के कारण बेहद कम लोग ही अपने घरों से बाहर बाजारों में निकले, जिस कारण बसों में भी सवारियां नाम मात्र ही हो रही हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश में स्कूलों को जल्द खोले सरकार। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सभी निजी स्कूलों की वर्चुअल बैठक यहाँ पे हुई है और बैठक में ये सभी यहाँ पे आए हैं और इन सभी ने अपना पक्ष जो यहाँ पे रखा। अभिभावकों के साथ साथ विभिन्न स्कूलों जिलों से स्कूल संचालकों ने भी सरकार से मांग की है कि जल्द स्कूल खोले जाएं, क्योंकि बच्चे घरों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वहीं मार्च माह में बच्चों की परीक्षाएं आयोजित होंगी, तो उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जो है स्कूलों को खोला जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में सफ़ेद आफत, 2 ट्रैकरों की मौत, हज़ारों पर्यटक फंसे। 1608 गाँव में ब्लैकआउट, 731 सड़कें, 4 NH बाधित, 1572 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। मौसम बना रोड़ा तो जेसीबी मशीन में बैठ दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। प्रदेश में आज भी खराब रहेगा मौसम, कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका। तो ये दोस्तों देख ही सकते हो आप किस तरह से सब कुछ बाधित यहाँ पे हो रहा है बर्फ़ के कारण। या आप देख सकते हो बहुत सारे पर्यटक जो हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीएम जयराम से कर्मियों ने 31% डीए और 15% वेतन बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प मांगा। चुनावी साल में दिव्यांगों के जो है बैकलॉग पद भरेगी सरकार, सार्थक रही मुख्यमंत्री के साथ बैठक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कालका शिमला के बीच आज सभी रेल सेवाएं रद्द। दोस्तों नए संशोधित वेतनमान पर बैठक, एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के भी मसले भी उठे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, तो यहाँ पे सभी रेल सेवाएँ कालका शिमला के बीच रद्द हैं। नेक्स्ट अपडेट, नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन, इसके बाद सीटों के आवंटन की प्रक्रिया होगी शुरू, 29 को आएंगे नतीजे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मैट्रिक्स ब्रेकिक बीज गणित पर करवाया ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट अपडेट ये रही, सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार सिविल में एमटेक। तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रपोजल तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा। अब हिमाचल के विद्यार्थियों को नहीं करना होगा बाहरी राज्यों का रुख। आईटीआई राज्य छात्रों के लिए लगेंगे रोजगार मेले। तो हिमाचल प्रदेश में अब विभिन्न विषयों में आईटीआई पास विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। रोजगार मेले सभी जिलों में होंगे। इनके माध्यम से आईटीआई पास विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है कि प्रदेश के विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में पढ़ाई के लिए आईटीआई में प्रवेश लें। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। और दोस्तों अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो आप सभी के बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये आ रहे थे ईमेल मुझे, और तो आप ये पूछ रहे थे यहाँ पे कि एचपीयू बीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के कब होंगे। तो दोस्तों एचपीयू 2022 के एग्ज़ाम आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर्म वो भर सकते हैं आपके जून में, ठीक है। मई में हो सकता है, मई एंड में स्टार्ट हो जाए भरना, और जून तक मतलब वो भरते रहते हैं। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में आपके जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अगर कुछ कोविड के कारण कुछ डिले नहीं होता है तो जून में उसका टाइम है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। उसके बाद आपका जून में फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद जो है आपका जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा।
ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए मैंने बताना था, क्योंकि आप पूछ रहे थे, और कल वर्ष मैंने दूसरा बताया था आपका, जो हिमाचल में HP2 के होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कब होंगे। तो HP2 के भी जून में आपके भर जाएंगे फॉर्म, एंट्रेंस वाले 2022 के लिए, अगर डिले नहीं होता है कुछ तो। ठीक है, जून में नोटिफिकेशन, मई एंड में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 1 मंथ फिर उनको भरने के लिए दे जाता है टाइम, और उसके बाद फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।